हेलो गाइस, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी एकेडमी में। आज डेट है 25 दिसंबर 2020 और आज के डेट के जितने इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं वो सभी डिस्कस करेंगे हम इस वीडियो में। तो आइए शुरू करते हैं। तो आज की पहली न्यूज़ है, इंडिया विल सेटअप कोस्टल रडार स्टेशन इन मालदीव, म्यांमार एंड बांग्लादेश। भारत मालदीव, म्यांमार और बांग्लादेश में तटीय रडार स्टेशनों की स्थापना करेगा। तो भारत का एक प्लान है कोस्टल सर्विलेंस नेटवर्क यानी कि CSN के CSN के अंडर में भारत जो एरिया है उसको डेवलप करना चाहता है, उसको एक्सपेंड करना चाहता है। तो इसी प्लान के अंडर में ही एक पार्ट के रूप में कोस्टल रडार स्टेशन जो है इसे इस्टेब्लिश करने की भारत सोच रहा है मालदीव, म्यांमार और बांग्लादेश में। तो CSN क्यों ज़रूरी है? तो जो भी समुद्री इलाका है, समुद्र वाला एरिया है भारत का, वहाँ पे जो भी खतरे हैं उनके मॉनिटरिंग के लिए, उनकी रियल टाइम मॉनिटरिंग के लिए CSN काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। और इससे जो भी स्टेट है भारत के जो कि ओशन से लगे हुए हैं वहाँ उनकी कैपेसिटी बढ़ाने में भी ये एक तरह से मदद करेगा। तो भारत ऑलरेडी मॉरिशियस, सेशेल्स और श्रीलंका को CSN में जोड़ चुका है और अभी डिस्कशन चल रहा है कि बांग्लादेश और थाईलैंड को भी CSN में जल्दी ही जोड़ लिया जाएगा। उसके अलावा CSN को लाया क्यों गया है? तो जो 26/11 का अटैक हुआ था मुंबई में, आपको पता है सी के थ्रू ही हुआ था। तो बहुत ज़रूरी है कि सी के क्षेत्र में, पानी के क्षेत्र में भारत जो है सिक्योरिटी बढ़ाए। तो इसी कारण से CSN एक सर्विलियंस सिस्टम है जिसे यहाँ पे सिक्योरिटी, समुद्री एरिया में सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए इस्टेब्लिश किया गया था। और जो CSN है इसको इम्प्लीमेंट करता है इंडियन कोस्ट गार्ड यानी ICG। नेक्स्ट अपडेट है, नेशनल कंज्यूमर राइट्स डे वॉज ऑब्जर्व्ड ऑन 24 दिसंबर। 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया गया। तो हर साल 24 दिसंबर को मनाया जाता है भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस। और ये क्यों मनाया जाता है? तो 24 दिसंबर 1986 में जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, इसको प्रेसिडेंशियल एसेंट मिला था और ये फोर्स में आया था 1986 में ही 24 दिसंबर के ही दिन। इसी कारण से 24 दिसंबर को ये दिन सेलिब्रेट किया जाता है। और इसको सेलिब्रेट करने का एम क्या है? तो जो भी कंज्यूमर हैं, कस्टमर हैं, उनके अधिकारों की रक्षा करने के लिए इसे सेलिब्रेट किया जाता है। लोगों के बीच में जागरूकता फैलाई जाती है कि लोग जो कंज्यूमर हैं अपने अधिकार और अपने राइट्स को जानें और उनके साथ जो भी कोई धोखा होता है कि डिफेक्टिव गुड्स को लेके या कोई प्रोडक्ट है उसमें कुछ डिफेक्ट है, डिफिशियंसी है, जो उनको सर्विस मिल रही है उसमें उन्हें गलत चीज़ें मिल रही हैं। उसके अलावा जो ट्रेड होता है उसमें अगर कुछ चीज़ें उनके साथ डिफेक्ट हो रहा है, अनफेयर ट्रेड हो रहा है, तो इन सब चीज़ों के बारे में जागरूकता फैलाई जाती है। तो जागरूकता फैलाने के लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है इस साल? तो बहुत सारे चैनल्स हैं उनके थ्रू, उसके अलावा प्रिंट मीडिया के थ्रू, एडवर्टाइजमेंट के थ्रू ऑडियो कैंपेन भी चलाए जा रहे हैं, वीडियो कैंपेन चलाए जा रहे हैं। तो इन सब चीज़ों के साथ ही इनकी हेल्प से कंज्यूमर के बीच में इंफॉर्मेशन और उनके अधिकारों के बारे में उनको एजुकेशन दी जा रही है। तो जो मिनिस्टर हैं कंज्यूमर अफेयर और फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के, ये हैं पीयूष गोयल जी। नेक्स्ट अपडेट है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रिलीज्ड पोस्टल स्टैम्प टू मार्क सेंटेनरी सेलिब्रेशन ऑफ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के शताब्दी समारोह को चिन्हित करने के लिए डाक टिकट जारी किया है। तो जो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय है उसके अभी 100 साल पूरे हुए हैं, उसकी शताब्दी समारोह रखा गया था। तो वहीं पे चीफ गेस्ट के रूप में थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू। उसके अलावा भारत के एजुकेशन मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी ने भी पार्टिसिपेट किया इस इवेंट में। तो पिछले 50 सालों में ये पहली बार हुआ है जबकि भारत के प्रधानमंत्री ने AMU का कोई इवेंट अटेंड किया है। इसके पहले लाल बहादुर शास्त्री जी थे, उन्होंने 1964 में AMU के इवेंट को अटेंड किया था और अब किया है नरेंद्र मोदी जी ने। तो एक्चुअली में जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है इसकी स्थापना की गई थी सर सैयद अहमद खान के द्वारा। ये उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में है। यहाँ के अभी प्रेजेंट में चांसलर हैं मुफद्दल सैफुद्दीन। और जब इसकी स्थापना हुई थी एक्चुअली में 1975 में, तब इसका नाम था मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। उसके बाद 1975 के बाद 1920 में इसे चेंज करके कर दिया गया था अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। तो 1920 में ये हुआ था और अब है 2020, तो इसी के 100 साल पूरे हुए हैं। नेक्स्ट अपडेट है, इंडिया एंड इजराइल साइंड MOU इन द फील्ड ऑफ हेल्थ एंड मेडिसिन। भारत और इजराइल ने स्वास्थ्य और चिकित्सा के क्षेत्र में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।
तो अभी हाल ही में दोनों देशों के बीच में, भारत और इजराइल के बीच में ये एग्रीमेंट हुआ है और इस एग्रीमेंट के अंडर में दोनों ही कंट्री जो है उन्होंने अपनी रजामंदी दी है कि दोनों कंट्री मिलकर सपोर्ट करेंगी ग्रीन हेल्थ केयर को। उसके अलावा दोनों ही देश जो वहाँ के मेडिकल डॉक्टर्स हैं उनको एक्सचेंज करेंगी आपस में और उनको ट्रेनिंग भी प्रदान की जाएगी। ओके, डॉक्टर्स तो हैं ही, इनके साथ ही जो अदर हेल्थ केयर प्रोफेशनल हैं उनको भी ट्रेनिंग दी जाएगी। और दोनों ही देश आपस में जो फार्मास्यूटिकल का क्षेत्र है, मेडिकल डिवाइसेस हैं और कॉस्मेटिक्स हैं, तो इनके बारे में इंफॉर्मेशन आपस में एक्सचेंज करेंगे। तो इसराइल की कैपिटल है जेरूसलम, प्राइम मिनिस्टर हैं बेंजामिन नेतन्याहू और करेंसी है इजरायली शेकेल। नेक्स्ट अपडेट है, इंडियाज़ फर्स्ट डिजिटल एसेट मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म डिजीबॉक्स हैज़ बीन लॉन्च्ड। भारत का पहला डिजिटल एसेट मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म डिजीबॉक्स लॉन्च किया गया है। तो डिजीबॉक्स आपको सिंपल समझाता हूँ, आपने ड्रॉप बॉक्स देखा होगा, जो गूगल ड्राइव आती है या ड्रॉप बॉक्स आते हैं जो जिसमें आप ऑनलाइन सर्वर पे अपना डेटा सेव कर सकते हैं, इन्हें कहा जाता है डिजिटल एसेट मैनेजमेंट। तो इसी तरह का पहला है डिजीबॉक्स भारत का। ओके, भारत का स्वदेशी है, भारत में डेवलप किया गया है, डिजीबॉक्स नाम दिया गया है और इसे अनाउंस किया गया है नीति आयोग के CEO अमिताभ कांत जी के द्वारा। तो अभी हाल ही में कुछ ही दिनों पहले गूगल ने अनाउंस किया है कि पहले तो जो गूगल की ड्राइव थी वहाँ पे आपको अनलिमिटेड स्टोरेज मिलता था, लेकिन गूगल ने अभी अनाउंस किया है कि 1 जून 2021 से जो अनलिमिटेड फ्री फ़ोटो अपलोड था उसकी सर्विस बंद की जा रही है, गूगल अलाउ नहीं करेगा। और भारत ने उसके बाद अपना खुद का एक ऑनलाइन क्लाउड स्टोरेज जो है डेटा के लिए ये लॉन्च किया है, इसका नाम दिया गया है डिजीबॉक्स। और इसमें फ्री प्लान के अंडर में आपको 20 GB तक का क्लाउड स्टोरेज मिलेगा और जो मैक्सिमम फाइल साइज़ आप डाउनलोड अपलोड कर सकते हैं वहाँ पे ये है 2 GB की। ओके, तो आपको नाम याद रखना है डिजीबॉक्स। नेक्स्ट अपडेट है, बैंक ऑफ बड़ौदा साइंड MOU विथ डिफेंस फोर्सेस टू लॉन्च बड़ौदा मिलिट्री सैलरी पैकेज। बैंक ऑफ बड़ौदा ने बड़ौदा सैन्य वेतन पैकेज शुरू करने के लिए रक्षा बलों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो अभी हाल ही में बैंक ऑफ बड़ौदा ने इंडियन नेवी और इंडियन कोस्ट गार्ड के साथ MOU साइन किया है, जिसके तहत जो बैंक है, तो जो भी वहाँ के कस्टमर है जो इंडियन नेवी के हैं या इंडियन कोस्ट गार्ड के हैं, तो उनको कस्टमाइज सर्विस दी जाएगी बैंक की तरफ से। उसके अलावा इंडियन आर्मी के साथ ये MOU या एग्रीमेंट पहले से था, तो इसको रिन्यू किया गया है ताकि जो इंडियन आर्मी के पर्सनल हैं उनको भी कस्टमाइज्ड बैंकिंग सर्विसेज दी जाए। ओके, तो ये जो पैकेज है इसमें काफ़ी तरह के बेनिफिट दिए गए हैं, जैसे कि पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर मिलेगा, परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी कवर मिलेगा, पार्शियल डिसेबिलिटी कवर मिलेगा, के एयर एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवर मिलेगा, ये सारी चीज़ें मिलेंगी। इसके अलावा जो सेना में जवान काम कर रहे हैं, अगर कहीं पे भी वो अपनी जान खो देते हैं, उनकी डेथ हो जाती है, तो जो उनके चिल्ड्रंस हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं, उनके लिए एजुकेशन का कवर भी बैंक देगा और उनकी जो गर्ल चाइल्ड है उनके मैरिज का जो खर्चा है ये भी बैंक देगा। और इस बैंक के जो कस्टमर हैं उनको एक और चीज़ मिल रही है इस पैकेज में, वो है अनलिमिटेड फ्री ATM ट्रांजैक्शन। ओके, वो किसी भी बैंक के ATM से ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, वो भी अनलिमिटेड। वैसे नॉर्मली अगर कोई ATM से ट्रांजैक्शन करता है तो उसमें लिमिट होती है 3 ट्रांजैक्शन या 5 ट्रांजैक्शन की, लेकिन इस पैकेज में अनलिमिटेड फ्री ट्रांजैक्शन मिलेंगे। तो जो बैंक ऑफ बड़ौदा है इसका हेडक्वार्टर है बड़ोदरा गुजरात में। चेयरमैन है हसमुख अधिया, MD और CEO हैं संजीव चड्ढा। इसकी स्थापना हुई थी 1908 में और टैगलाइन है इंडियाज़ इंटरनेशनल बैंक। नेक्स्ट अपडेट है, विनीत अग्रवाल हैज़ टेकन ओवर एज न्यू प्रेसिडेंट ऑफ एसोचैम। विनीत अग्रवाल जी ने एसोचैम के नए अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला है। तो ये हैं विनीत अग्रवाल जी और ये एसोचैम के नए प्रेसिडेंट बने हैं। ओके, एसोचैम का पूरा नाम है एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। तो जो एक्चुअली में विनीत अग्रवाल जी हैं ये ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के MD थे। ओके, और इन्होंने अभी नया पदभार संभाला एसोचैम के प्रेसिडेंट के रूप में और ये रिप्लेस करेंगे निरंजन हीरानंदानी जी को। और उसके अलावा सुमंत सिन्हा जी हैं जो कि रिन्यू पावर के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर थे। इन्हें एसोचैम का नया सीनियर वाइस प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया है। और जो एसोचैम है इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में और इसकी स्थापना हुई थी 1920 में। नेक्स्ट अपडेट है, अर्जुन मुंडा लॉन्चेस ट्राइब इंडिया आउटलेट एट द गुवाहाटी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अर्जुन मुंडा जी ने गुवाहाटी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर ट्राइब इंडिया आउटलेट का शुभारंभ किया है। तो अर्जुन मुंडा जी यूनियन मिनिस्टर हैं ट्राइबल अफेयर्स के और उन्होंने अभी हाल ही में गुवाहाटी इंटरनेशनल एयरपोर्ट में ट्राइब इंडिया आउटलेट का लॉन्च किया है उसे। और ये इनिशिएटिव है ट्राइफेड का, कि ट्राइफेड यानी कि ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया।
और ये जो आउटलेट है ये लॉन्च किया गया है ताकि जो भारत के ट्राइब कम्युनिटीज़ हैं, ट्राइबल्स हैं, उनका भी विकास हो सके। तो जो ट्राइफेड है इसकी स्थापना हुई थी 1987 में। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में और चेयरमैन है रमेश चंद्र मीना। और असम की कैपिटल है दिसपुर। चीफ मिनिस्टर हैं सर्बानंद सोनोवाल और गवर्नर हैं जगदीश मुखी। नेक्स्ट अपडेट है धर्मेंद्र प्रधान डेडिकेटेड बंगाल्स फर्स्ट ऑयल एंड गैस रिजर्व बंगाल बेसिन टू द नेशन। धर्मेंद्र प्रधान जी ने बंगाल का पहला तेल और गैस रिजर्व बंगाल बेसिन राष्ट्र को समर्पित किया है। तो धर्मेंद्र प्रधान जी भारत के पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस मिनिस्टर हैं और इन्होंने अभी हाल ही में बंगाल का पहला गैस रिजर्व है, ऑयल एंड गैस रिजर्व, जिसका नाम है बंगाल बेसिन, इसे राष्ट्र को समर्पित किया है। तो ये जो बंगाल बेसिन है ये पूरी तरह से ओन करेगा इसे ONGC, यानी इसका जो अधिकार होगा ONGC के पास होगा और ONGC ही इसे एक्सप्लोर भी करेगा। ONGC है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन और ये ONGC का 8th प्रोड्यूसिंग बेसिन होगा। और ये शुरू कहाँ हुआ है? ये हुआ है वेस्ट बंगाल में। तो वेस्ट बंगाल की कैपिटल है कोलकाता। यहाँ की चीफ मिनिस्टर हैं ममता बनर्जी और गवर्नर हैं जगदीप धानकर। और ONGC की स्थापना हुई थी 1956 में। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में और चेयरमैन CEO और MD हैं शशि शंकर। नेक्स्ट अपडेट है BHU स्टूडेंट नेहा सिंह मेड इट टू गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स फॉर क्रिएटिंग द लार्जेस्ट स्पाइस पेंटिंग। BHU की छात्रा नेहा सिंह ने सबसे बड़ी मसाला पेंटिंग बनाने के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में जगह बनाई है। तो ये हैं नेहा सिंह, ये BHU की स्टूडेंट हैं और इन्होंने अभी हाल ही में मसाले जो यूज़ होते हैं खाने में, मसाले से एक पेंटिंग बनाई है और ये पेंटिंग जो है मसाला से बनाई जाने वाली सबसे बड़ी पेंटिंग है। इसके लिए इनका नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। नेक्स्ट अपडेट है इंडियन मेंस हॉकी टीम विल फिनिश 2020 इन 4th पोजीशन वाइल वुमेन्स टीम विल फिनिश इन 9th पोजीशन। भारतीय पुरुष हॉकी टीम 2020 को चौथे स्थान पर जबकि महिला टीम 9वें स्थान पर समाप्त करेगी। तो अभी हाल ही में जो इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन है यानी FIH, उन्होंने रैंकिंग जारी की है 2020 के लिए। तो 2020 की जो रैंकिंग है इसमें जो भारत की हॉकी की मेंस की टीम है ये 4th पोजीशन पे फिनिश करेगी, ओके, 4th पोजीशन पे। और जो वुमेन्स की हॉकी टीम है ये 9th पोजीशन पे फिनिश करेगी 2020 को। और अगर बात करें रैंकिंग में ऊपर कौन है सबसे, तो मेंस टीम की में बात करें तो मेंस टीम में बेल्जियम की टीम सबसे ऊपर है, फर्स्ट पे है। और वुमेन्स की बात करें तो वुमेन्स टीम में जो है तो नीदरलैंड्स की टीम सबसे ऊपर है। और जो इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन है इसका हेडक्वार्टर है लॉजेन स्विट्जरलैंड में और यहाँ के प्रेसिडेंट हैं डॉक्टर नरेंद्र ध्रुव बत्रा। नेक्स्ट अपडेट है क्रिस्टियानो रोनाल्डो विंस द प्रेस्टिजियस गोल्डन फुट 2020 अवार्ड। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने प्रतिष्ठित गोल्डन फुट 2020 पुरस्कार जीता है। तो ये हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो, आपको पता ही होगा ये फुटबॉल के काफ़ी फेमस प्लेयर हैं और ये खेलते हैं पुर्तगाल के लिए, ओके, याद रखना आपको। नेक्स्ट अपडेट है जयराम रमेश ऑथर्ड द बुक द लाइट ऑफ एशिया द पोएम दैट डिफाइंड द बुद्धा। जयराम रमेश ने द लाइट ऑफ एशिया द पोएम दैट डिफाइंड द बुद्धा नामक पुस्तक लिखी है। तो ये है ये पुस्तक और इसे लिखा है जयराम रमेश जी ने। तो इस बुक में है क्या, तो जो पोएम है लाइट्स ऑफ एशिया के, लाइट्स ऑफ एशिया जो पोएम है उसके स्टोरी को दर्शाएगी ये बुक, जिसमें जो बुद्ध जी थे उनकी टीचिंग्स के बारे में बताया गया है। और ये जो बुक है इसे पब्लिश किया जाएगा वीकिंग इम्प्रिंट्स ऑफ पेंगुइन इंडिया के द्वारा। नेक्स्ट अपडेट है देवेंद्र फडणवीस रिलीजेस द बुक अयोध्या ऑथर्ड बाय माधव भंडारी। देवेंद्र फडणवीस ने माधव भंडारी द्वारा लिखित पुस्तक अयोध्या का विमोचन किया है। तो जो देवेंद्र फडणवीस है ये महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं और इन्होंने अभी हाल ही में बुक रिलीज़ की है जिसका नाम है अयोध्या और ये बुक लिखी है माधव भंडारी जी ने। और इस बुक में जो राम टेम्पल बन रहा है, राम मंदिर बन रहा है अयोध्या में, उसके लिए जो भी प्रोटेस्ट किए गए हैं, क्या क्या दिक्कतें आई हैं, क्या क्या चीज़ें हुई उस समय पे, उस चीज़ को दर्शाया गया, वो चीज़ यहाँ पे बताई गई है इस पुस्तक में। नेक्स्ट अपडेट है इंडिया कंडक्ट सक्सेसफुल मेडन लॉन्च ऑफ आर्मी वर्जन ऑफ MRSAM। भारत ने MRSAM के सेना संस्करण का सफल पहला प्रक्षेपण किया है। तो अभी हाल ही में DRDO यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने एक बहुत ही बड़ा माइलस्टोन को प्राप्त किया है, अचीव किया है। और उन्होंने जो MRSAM है यानी कि मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, इसका जो आर्मी वर्जन है इसको सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया है। कहाँ से? उड़ीसा के चांदीपुर से।
तो ये जो MRSAM है इसे जॉइंटली डेवलप किया गया है DRDO के द्वारा, उसी के साथ ही इसराइल के IAI के द्वारा, और ये इसे यूज़ करेगी इंडियन आर्मी। तो जो DRDO है इसकी स्थापना हुई थी 1958 में। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में और यहाँ के चेयरमैन हैं G सतीश रेड्डी। तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप आपको पसंद आए होंगे। अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही बेल आइकन भी ज़रूर दबाइएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अगर आपको रिवीजन के लिए PDF फाइल या MP3 फाइल चाहिए तो उसकी भी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, आप वहाँ पे विजिट करके फ़ाइल डाउनलोड कर सकते हैं।